हेलो एवरीवन, दिस इज ओमेंद्र भारत। आपका स्वागत है मेरे चैनल फ्योम्स पर, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं द स्मार्ट वे ऑफ डीलिंग फिजिक्स। तो चलिए, आज जिस टॉपिक को मैं लेके आपके सामने आया हूं वो टॉपिक है लामीज़ थ्योरम। फोर्स कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो कई कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां पे हम लोग इस थ्योरम का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को बहुत स्मार्टली डील कर सकते हैं। तो आज उसी को डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। पहले ये समझते हैं कि किस टाइप के पार्टिकल्स पे लगने वाले फोर्सेस पे हम ये लगा सकते हैं। पार्टिकल्स की अगर बात की जाए तो पार्टिकल, पहली बात तो जिस पार्टिकल के ऊपर जो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो, एंड व्हेन आई से द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आइदर द पार्टिकल इज स्टेशनरी, करेक्ट, आइदर द पार्टिकल इज स्टेशनरी पहली बात, या फिर क्या होना चाहिए, पार्टिकल को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए। तो ठीक है, अब कांस्टेंट वेलोसिटी का अगर मैं बात कर रहा हूं तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाता है? दो चीजें। पहली चीज, इसकी स्पीड जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो वो भी फिक्स्ड होनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा है, ओके, तो क्या कहा मैंने? पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यानी कि या तो वो स्टेशनरी हो, अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी जीरो हो, या फिर अगर उसके पास वेलोसिटी है तो कांस्टेंट हो, स्पीड भी कांस्टेंट और उसकी डायरेक्शन भी अनचेंज रहे। ऐसे पार्टिकल के ऊपर हम लोग ये लामीज़ थ्योरम लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड उस पे जो फोर्स लगा है उसका भी अपना एक क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? पहली बात, फोर्सेस जो वो 3 नंबर होने चाहिए। 3 फोर्सेस लगे हों उस इक्विलिब्रियम वाले पार्टिकल के ऊपर। 3 से ज्यादा अगर फोर्सेस लगे हैं तो क्या हम इसको नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, कुछ स्पेशल चेंजेस उसमें करने पड़ेंगे तो हम लोग लगा सकते हैं। आज एक क्वेश्चन वैसा भी कराऊंगा आपको। पहली बात, 3 नंबर के 3 टोटल फोर्सेस हों उसके ऊपर तो हम लोग लगाएंगे। अब वो जो 3 फोर्सेस हैं कैसे होने चाहिए? कोप्लेनर होने चाहिए, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करने वाले होने चाहिए। जैसे कि आपको ये बोर्ड का प्लेन दिख रहा है, तो इसमें अगर 3 फोर्सेस हैं तो ये पार्टिकल है, तो एक फोर्स अगर इधर से लग रहा है, दूसरा इधर लग रहा है, तो तीसरा ऐसा ना हो कि प्लेन के बाहर हो, तीसरा भी इसी में कहीं लगना चाहिए, ऐसे कुछ लगाओ तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो कोप्लेनर होना चाहिए। कॉन्करेंट होना चाहिए, जैसा मैंने यहां पे दिखाया कि ये एक पार्टिकल है तो इसी पार्टिकल से तीनों पास, एक ही पॉइंट से तीनों फोर्सेस पास होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 2 इधर से जा रहा है और तीसरा कहीं और से जा रहा है, तीनों कॉन्करेंट होने चाहिए। ठीक, तो कॉन्करेंट वाली बात हो गई। और इसके बाद आ गई नॉन कोलिनियर। ऐसा ना हो कि एक ही लाइन के अलॉन्ग, एक ही लाइन, 2 इधर से ऐसे काम कर रहे हैं और तीसरा भी उसी लाइन के अलॉन्ग है, तो तीनों फोर्सेस नॉन कोलिनियर होने चाहिए, एक ही लाइन के अलॉन्ग नहीं होने चाहिए। तो 3 पॉइंट्स, एक तो कोप्लेनर का, दूसरा आपका कॉन्करेंट का और तीसरा नॉन कोलिनियर। अगर ऐसा है, ठीक, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और जो 3 फोर्सेस लगे हैं वो ये 3 प्रॉपर्टी फॉलो अप करते हैं, तो आप लामीज़ थ्योरम को लगा सकते हैं। अब हम लोग जरा आते हैं कि लामीज़ थ्योरम है क्या। देखिए, यहां पे मैंने 3 फोर्सेस यहां पे दिखा दिए। एक फोर्स मान लिया कि ये F1 है, ये फोर्स आपका कोई F2 है, ये फोर्स आपका कोई F3 है, और F1 के अपोजिट जो 2 ब्रांचेस हैं इनके बीच का ये एंगल हम कुछ मान लेते हैं कि सपोज दिस इज अल्फा। F2 के अपोजिट जो 2 फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल जो है वो मैं मान लेता हूं बीटा। F3 के अपोजिट जो 2 बचे हुए फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल गामा। ठीक, ये एक पार्टिकल दिखाया जा रहा है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तो अब हम इसके ऊपर एक लामीज़ थ्योरम कैसे लगा सकते हैं वो देखेंगे। अच्छा, साथ में एक चीज़ और कह दूं कि यदि आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ इसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी आगे कोर्सेज मैं लॉन्च करता हूं, जो भी ऐसे वीडियोस आते हैं, कंसेप्ट्स आते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी समय समय पर। ठीक है, और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो भी आपका फ्योम्स नाम से है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, ताकि उसके जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। राइट, चलिए आगे आते हैं। तो लामीज़ थ्योरम क्या है? लामीज़ थ्योरम यह है कि ऐसे फोर्सेस के लिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू योर F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये आप चीज लिख सकते हैं इन फोर्सेस और इनके ये जो गिवन एंगल्स है उनके साथ, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए, मैं एक चीज और जरा जोड़ दूं, एक चीज की जो हमें बार बार जरूरत पड़ती है, साइन कॉस वगैरह के, अगर 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा इसकी बात हो रही है तो देखिए, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूं साइन
180 प्लस थीटा लिख रहा हूं, तो साइन 180 प्लस थीटा आप किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए? आप पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ, और अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऑपरेट कर रहे हैं यानी 180 डिग्री से, तो क्या हो जाएगा? साइन का साइन बना रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये? माइनस ऑफ साइन थीटा। अगर आप लिखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, तो आप किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ASTC है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, और आप चूंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऑपरेट कर रहे हैं तो साइन का साइन बना रहेगा। ओके, अगर हम लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या बन जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा आप अगेन किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, और जब वर्टिकल एक्सिस से आप ऑपरेट करते हैं 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में ये प्लस का हो गया और साइन का हो जाएगा कॉस। साइन 90 माइनस थीटा, करेक्ट। इन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है, अभी जहां आप क्वेश्चन करेंगे आप देखेंगे कहां ज़रूरत पड़ती है। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव रहेगा, और चूंकि वर्टिकल एक्सिस से कर रहे हैं इसलिए साइन का कॉस हो जाएगा। ठीक, ये तो बात हो गई कि आप लामीज थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर इनकी ज़रूरत पड़ती है, मैथमेटिकल टूल्स हैं ये आपके पास एकदम तैयार रहने चाहिए। अब आते हैं जरा हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। पहला सवाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक ब्लॉक दिख रहा है 10 kg का, ये BM शर्मा सर की बुक का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से देखिए। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे कि ये पार्टिकल आपका A पार्टिकल है, ये पार्टिकल आपका ये पॉइंट B है, तो दो ऐसे मान लेते हैं कि नॉट हैं, दो गांठें बंधी हुई हैं और इसके ऊपर फोर्सेज लग रहे हैं। जरा फोर्सेज एक बार हम लोग दिखाते हैं। ये आपका T1 का फोर्स है, ये यहाँ पे T2 का फोर्स लग रहा है, इस पे इधर की ओर लगेगा, इस पॉइंट पे इधर की ओर लगेगा। T3 इस पे इधर लग रहा है और T4 इस पे इधर लग रहा है। एक T0 मैं और दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली आपसे कहा गया ये T1 T2 T3 T4 निकालिए, जबकि आपका जो पूरा सिस्टम है ये आपके इक्विलिब्रियम में है। तो एक काम हम लोग करते हैं कि पहले जरा इसके लिए अलग से ये बनाते हैं। दिखाइए, आपका ये हो गया T0 नीचे की तरफ, T1 आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, T1 आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और T2 ऐसे तिरछा दिखाया गया है। वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए, वर्टिकल लाइन के साथ एंगल दिखा दीजिए, दिस एंगल इज गिवन टू बी 30 डिग्रीज, करेक्ट। अब देखिए हम लामीज थ्योरम कैसे लिखेंगे। आ जाइए, पहले जैसे T0 को पहले तो आप लिख लीजिए। T0 का काम क्या है? इस 10 kg के ब्लॉक को बैलेंस करना। तो T0 की वैल्यू डायरेक्टली लिखी जा सकती है 10G, G की वैल्यू 10 रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 100 न्यूटन। अब T1 और इधर ये एंगल क्या था, इधर जो ये है T2, तो T1 और T2 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। देखिए इक्वेशन बन जाएगी आपकी T1 अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू T1, तो T1 का ऑपोजिट एंगल आएगा आपका ये वाला, ये आ जाएगा आपका 180 माइनस 30, तो T1 अपॉन साइन 180 माइनस 30 डिग्री, राइट। इट इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू T2 90 डिग्री है ना। T2 के अपोजिट देख लिए, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। इट इज इक्वल टू T0 अपॉन साइन ऑफ द एंगल, अब T0 के अपोजिट आ जाएगा 90 प्लस 30, 90 प्लस 30। जरा इसको इलाबोरेट कर लेते हैं अब आगे, तो क्या आएगा T1 अपॉन साइन 180 माइनस 30, अभी आपको बताया 180 माइनस थीटा हो जाता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, और साइन का साइन बना रहेगा तो ये जाएगा कॉस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2, रख दीजिए। इट इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1, इट इज इक्वल टू T0, T0 आपने निकाला हुआ है 100 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, यू आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव होता है वहां पे, और साइन का कॉस हो जाएगा, यू विल गेट कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2। ओके, अब जरा आप फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ले लीजिए, /2 कट जाएगा और आपको मिल जाएगा T1 इज इक्वल टू 100/√3 न्यूटन। सिमिलरली आप सेकेंड और लास्ट को ले लीजिए तो T2 की वैल्यू मिल जाएगी, इट विल बी योर 200/√3 न्यूटन, राइट। तो दो आंसर तो आपने निकाल लिए, हमें T1 T2 T3 T4 निकालने हैं, तो दो आंसर आपके निकल गए। चलिए आप बात करते हैं जरा T3 T4 कैसे निकाला जाएगा। सेम आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
ज़रा पहले मैं स्पेस थोड़ी सी बना लूँ। एक काम करता हूँ, इसको मैं ओहो थोड़ा सा रह गया, इसको ऐसे लेके छोटा कर देता हूँ, इसको किनारे कर देता हूँ। आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका है। अब मैं बात कर लेता हूँ T3 और T4 के निकालने की। क्या करेंगे, जो ये अभी हमने ये A के लिए बनाया था, दिस वाज फॉर A। अब B के लिए बात कर लेते हैं। B के लिए हम क्या करेंगे कि फिर से वही एक नॉट दिखाइए और ज़रा जो लाइन्स है उसको बनाते जाइए। इस तरफ की ओर एक फोर्स दिखाइए, इट इज़ T3। T4 ऐसे ऊपर जा रहा है और इधर आपका T2 आ रहा है। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। वर्टिकल लाइन से इधर ये एंगल आपका 60 डिग्री है ना। देखो T4 60 बना रहा है और आप जरा देखिए T2 जो है ये अगर 30 है, अगर ये लाइन नीचे तक लेके आए, ये 30 है तो इधर भी ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल आपका 30 डिग्री बन जाएगा। ओके, अब सॉल्व करते जाए, इक्वेशन लिखते हैं पहले। तो T2 आपको नोन है, T2 आप निकाल चुके हैं। T3 T4 दो अननोन है, तो T3 अपॉन साइन ऑफ द एंगल, T3 के ऑपोजिट एंगल जरा ध्यान से देखिए क्या बनेगा। अब ऐसा करिए कि ये डॉटेड टू डॉटेड, ये हो गया आपका 180, राइट 180। इसमें से -60 करिए, इधर +30 कर दिए, तो 180 -60 +30, अल्टीमेटली इट विल बिकम 180 -30, मेक इट इक्वल टू व्हाट, T4 अपॉन साइन ऑफ द एंगल। T4 के अपोजिट देखें तो ये एंगल बन रहा है, इट इज 90 - 30 मीन 60 आ जाएगा। नाउ इट इज इक्वल टू T2 अपॉन, T2 के अपॉन में आ जाएगा आपका साइन 90 + 60, 90 + 60। चलिए इसको जरा सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा, T3 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा, अगेन यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट और साइन का साइन बना रहेगा, तो हो जाएगा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इट इज इक्वल टू T4 अपॉन साइन 60 की वैल्यू √3/2। इट इज इक्वल टू T2, T2 हम लोगों ने निकाला हुआ था 200/√3 अपॉन साइन 90 + 60, तो ये हो जाएगा आपका cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2। अब फर्स्ट एंड लास्ट पकड़ लीजिए आप, आपको मिल जाएगा T3 इज इक्वल टू 200/√3 न्यूटन एंड T4 इज इक्वल टू, इसको और इसको पकड़ लीजिए, तो 2 कट जाएगा इधर से और √3 इसका नीचे आएगा, √3 इससे कट जाएगा, आपको मिल जाएगा T4 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। सो दिस हाउ यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, राइट। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए जो फोर्सेज हैं इनके कंपोनेंट लेके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर कहा जाए कि व्हाट इज द स्मार्ट वे ऑफ डीलिंग दिस क्वेश्चन, तो मैं वही कहूंगा कि आप लामीज थ्योरम से इसको करिए, दैट इज मोर इजियर वे एंड नो कॉम्प्लिकेसी, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, इसी लामीज थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें आप एक पॉइंट ऐसा देखेंगे जहां पे 3 फोर्सेस से ज्यादा फोर्सेस लगे हैं, यानी कि 4 फोर्सेस लगे हैं। तो आज वही हम लोग समझेंगे कि अगर 4 फोर्सेस लगे हैं तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आप देखें यहां पे, अगर देखें तो 3 फोर्सेस ही लगे हैं, लेकिन अगर इस पॉइंट को देखें तो 1 2 3 4 फोर्सेस लगे हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या कहा जा रहा है, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 10 kg, ये यहाँ पे 10 kg का मास लटका हुआ है, तो वो g के साथ मल्टीप्लाई होकर 100 न्यूटन का फोर्स हो गया, एंड 35 kg, यहाँ पे 35 kg का मास लटका है, तो g से मल्टीप्लाई होकर 350 न्यूटन का एक फोर्स नीचे की तरफ हो गया। आर कनेक्टेड विद 4 स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द टेंशन इन द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। तो इसमें जो अलग अलग सेगमेंट आपको दिख रहे हैं उसका आपको निकालना है, इसको थोड़ा छोटा करके किनारे करिए। अब जरा इस पे फोर्सेस दिखा देते हैं, इधर 100 न्यूटन हो गया, देखिए हम फोर्सेस दिखाते हैं, इस तरफ एक फोर्स दिखा देते हैं, सपोज दिस इज योर T1, इसको T2 कह देता हूँ, इसको T3 कह देता हूँ, और फिर इस जंक्शन को देखें तो यहाँ पे भी आपका ये T2 काम करेगा, इधर मैं T4 दिखा देता हूँ, राइट। तो इस तरीके से T1 T2 T3 और T4 4 अननोन हो गए आपके पास, इनको सॉल्व करना है। आप पहला तो एक काम ये करिए कि एक वर्टिकल लाइन यू ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे।
ये इसलिए ड्रॉ करा रहा हूँ कि ये आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपको एंगल देखने में आसानी रहेगी। देखिए ये एंगल यहाँ 45 गिवन है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि यहाँ पे ये एंगल आप दिखा दीजिए, दिस एंगल विल ऑल्सो बी योर 45 डिग्री। इसके साथ ये 37 डिग्री गिवन है, तो आप देखिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाएंगी, ये इसको कट कर रही है, तो ये 37, सो यू कैन ड्रॉ दिस एंगल इज ऑल्सो 37 डिग्री। करेक्ट। 37 का जो हिसाब किताब है वो थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो एक बार बता देता हूँ कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया जाए इस टाइप से, राइट, जिसका ये एंगल अगर आप 37 डिग्री कह रहे हैं तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाता है, ये 3, 4, 5 वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो 37 के सामने 3 वाली साइड होती है, इधर 4 होगी इधर 5 होगी, और इवन ये एंगल भी आप ले सकते हैं, दिस एंगल इज 53 डिग्री। तो हमें कहीं साइन 37, कॉस 37 है ना, टेन 37, 53 ये सब की जरूरत पड़ती है, तो इस ट्राइंगल का यूज करके आप इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक, तो ये याद रहना चाहिए, एंगल सीधे दे दिया जाता है और वैल्यूज नहीं बताई जाती, तो आपको याद होना चाहिए 3, 4, 5 वाले ट्राइंगल के लिए। अब जरा बात करते हैं, पहला काम हम ये करेंगे कि ये वाली जो नॉट बंधी है ना, नॉट का नाम नहीं रखा इन्होंने, चलिए हम रख देते हैं, इसका नाम ABCDE हो चुका है, इसका नाम F रख दो। चलो, तो जो F वाली नॉट है इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो F वाली नॉट के लिए देखा जाए तो इस पर 3 फोर्सेस दिखाइए, इधर की ओर 350 न्यूटन दिखाइए, इधर की ओर आप T2 दिखाइए, और इधर की ओर T4 दिखाइए, T4, राइट। एंगल्स दिखा दीजिए, तो ये वर्टिकल के साथ इधर ये 37 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, राइट। जैसी ज़रूरत पड़ेगी देख लिया जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, जैसी ज़रूरत पड़ेगी। अब एक एक करके ज़रा करिए, पहले आप T2 के अपॉन में लिखिए, क्या बनेगा, T2 अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू इट, यानी ये एंगल आ जाएगा आपका। तो T2 के अपॉन में ये पूरा एंगल देखेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 45, साइन 180 माइनस 45 डिग्री, T2 के अपॉन में हो गया। T4 के अपॉन में आ जाइए, तो क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू योर T4 अपॉन साइन ऑफ द एंगल, T4 के अपॉन में आ जाएगा 180 माइनस 37, 180 माइनस 37 डिग्री, इट इज़ इक्वल टू 350 अपॉन साइन ऑफ द एंगल, है ना, क्या आएगा इसके अपोजिट में 37 प्लस 45, साइन 37 प्लस 45, यहाँ पे हम लोग साइन A प्लस B वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका T2 अपॉन, अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, ये हो जाता है आपका साइन थीटा, तो साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इट इज़ इक्वल टू T4 अपॉन साइन 180 माइनस 37, अगेन साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन 37 हो जाएगा, साइन 37 देखिए वहाँ से क्या हो जाएगा 3/5, वो वैल्यू पुट कर दीजिए, इट इज़ इक्वल टू 350 अपॉन साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगाइए, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, तो साइन 37 आएगा, साइन 37 हो जाएगा आपका 3/5, कॉस 45 मीन्स 1/√2 प्लस कॉस 37 देखिए क्या हो जाएगा 4/5 इंटू कॉस के बाद ये आ जाएगा 45 डिग्री के लिए 1/√2। तो जरा अब इसको फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को देखिए, या इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 5√2 को जो है एलसीएम लेके ऊपर कर दीजिए, नीचे आ जाएगा आपका 3 + 4 7 आ जाएगा, तो 350 इंटू 5√2 अपॉन 4 3 7 7, अच्छा 7 से भी इसको काटा जा सकता है, 7 से कट जाएगा, 7 से 35 50, तो ये आ जाएगा आपका 250√2, राइट। तो अब आप इसको और लास्ट वाले को देख लीजिए, तो इसको और लास्ट वाले को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा T2, यू विल गेट T2 इज इक्वल टू, इसका 1/√2 जो है उधर भेज देंगे तो √2 कट जाएगा, T2 की वैल्यू मिल जाएगी 250 न्यूटन, राइट। अब इस वाले को और लास्ट वाले को ले लीजिए तो T4 मिल जाएगा आपको मिल जाएगा T4 इज इक्वल टू 3/5 उधर ट्रांसफर करिए, तो 3/5 उधर ट्रांसफर करेंगे तो 5 से ये कट जाएगा, 50 और गुणे 3 150, 150√2 न्यूटन। तो ये दो आंसर आपके आ गए, 4 निकालने थे। तो T2 और T4, T2 इस लाइन में है और T4 इधर है, तो T2 और T4 निकल गए। अब इसके बाद जो ये 4 फोर्सेस एक जगह पे लगे हुए हैं, इनके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसके लिए पहले जरा स्पेस बनाया जाए फिर से वैसे ही।
जितना हमने सॉल्व कर लिया है इसको उठा के छोटा करके किनारे लगा देते हैं। आई होप आपको समझ में आ ही गया है पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट के लिए मैं इस पे आ जाता हूँ। देखिए ज़रा, ये जो जंक्शन बी गिवन है, जंक्शन बी के लिए हम लोग बनाते हैं। ये जंक्शन बी है, एक फोर्स देखिए इधर दिया है। अभी मैंने आपको बताया था लामीज़ थ्योरम लगाने के लिए एक बेसिक कंडीशन है कि 3 फोर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे 4 फोर्सेज हो गए, तो अब 4 फोर्सेज में आपको करना क्या है कि वो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, और इसके अलावा एक ये हो गया। अब इसमें करा क्या जाए, तो करने का तरीका ये है कि आप एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो आपको T3 दिख रहा है, T3 के 2 कंपोनेंट कर दीजिए भाई। 1 2 3 को जिंदा रखो और ये T3 के 2 कंपोनेंट कर दो। T3 का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ कर दो, तो वो एग्जैक्टली 100 न्यूटन के अपोजिट आ जाएगा। तो T3 का एक कंपोनेंट जब ऊपर की तरफ करेंगे, देखिए मैं T3 नहीं बनाऊंगा, T3 नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा कि T3 का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ बनाऊंगा और इधर की ओर जो कंपोनेंट जाएगा वो आएगा T3 cos 30। तो मैं लिखूंगा T3 cos 30 और जो अपोजिट का फोर्स है उसके साथ सीधे माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा T3 cos 30 माइनस 100 लिख दीजिए आप, करेक्ट। तो T3 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा जो आप इधर का कंपोनेंट लेंगे वो आएगा आपका T3 sin 30 आ जाएगा। तो T3 sin 30 नहीं दिखाऊंगा मैं, T3 sin 30 को इसमें से माइनस कर दूंगा। तो T1 बनाए रखिए आप। T1 के साथ आप क्या करिए कि एक चीज और कर दीजिए कि भाई T3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा वो T1 के एग्जैक्टली अपोजिट आ रहा है, तो मैं उसको इसमें ले जाके माइनस कर देता हूं। तो ये बन जाएगा T1 माइनस T3 sin 30, करेक्ट। ये बात हो गई। और अब देखिए मैंने इस 100 को हटा दिया, अदरवाइज हमारे 1 2 3 4 फोर्सेज हो रहे थे। मैंने T3 के 2 कंपोनेंट कर दिए, एक T1 के अपोजिट आ गया और एक इस 100 न्यूटन के अपोजिट आ गया। तो 100 वाले को पलट के मैं उधर ले गया और T3 cos 30 के साथ मैंने माइनस कर दिया और T1 वाले के साथ मैंने इसका साइन कंपोनेंट माइनस कर दिया। अब ये वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि एंगल दिखाने में काम आएगा, और T2 को इधर दिखा दीजिए। ये आपका T2 हो गया। ये एंगल आपका 37 डिग्री है, उसको मैं दिखा देता हूं। तो ये एंगल आपका 37 डिग्री हो गया। बाकी ऊपर आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। T3 मैंने हटाई दिया, T3 के मैंने कंपोनेंट करके इधर रख दिया। अब इसके लिए जरा इक्वेशन लिखिए। देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, T2 हमारा नोन है, T2 हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब आप T1 माइनस दिस थिंग इसके अपोजिट रखिए, तो क्या बन जाएगा T1 माइनस T3 sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो T3/2 अपॉन साइन ऑफ द एंगल अपोजिट टू दिस एंगल। अब अपोजिट टू दिस देखा जाए तो ये 2 लाइनें आपको दिख रही हैं, ये बन जाएगा आपका 180 माइनस 37, साइन 180 माइनस 37 डिग्री। इट इज इक्वल टू, अब दूसरा ले लीजिए कौन सा आया, T3 cos 30। cos 30 की वैल्यू हो जाती है आपकी √3/2, तो ये बन जाएगा आपका T3 इंटू √3 अपॉन 2 माइनस 100 डिवाइडेड बाई इसके अपोजिट आ जाए तो ये बन जाएगा आपका 90 और प्लस 37, साइन 90 प्लस 37 डिग्री। मेक इट इक्वल टू, क्या बचा आपका T2। T2 के अपोजिट में आएगा आपका 90 डिग्री का एंगल, तो T2 आप निकाल चुके हैं पहले ही 250, तो ये हो जाएगा आपका 250 अपॉन साइन ऑफ 90। ठीक, अब जरा इसको, अब देखिए अननोन हमारे पास यही 2 हैं, तो आप एक बार इसको ले लीजिए, थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं। T1 माइनस T3/2 और साइन 180 माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा, तो साइन 37 हो जाएगा। साइन 37 की वैल्यू 3/5। मेक इट इक्वल टू, इसको ले लीजिए जरा, ये बन जाएगा आपका T3 √3/2 माइनस 100 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा विल बिकम योर cos थीटा, cos 37 की वैल्यू 4/5 एंड दिस होल इज इक्वल टू 250। दिस होल इज इक्वल टू 250 क्योंकि साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब आप फर्स्ट एंड लास्ट पकड़ लीजिए, तो फर्स्ट एंड लास्ट अगर मैं ले लूंगा तो इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगी, यू विल गेट T1 माइनस T3/2 इज इक्वल टू 3/5 को तो ट्रांसफर कर दिए, 50 या 150, 150। इक्वेशन 1 बन गई आपकी। इसके बाद आप इस वाले को और इस वाले को ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा T3 √3/2 माइनस 100
इज इक्वल टू 4/5 को उधर ट्रांसफर करिए, 50 50 का 200 200, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आपको इनको सॉल्व करना है, राइट। तो इसमें आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और इससे आप अब ये 2 इक्वेशन और 2 अननोन रह गई, आप इनको सॉल्व करके इस इक्वेशन से T1 और T3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको ये समझाया कि किस तरीके से आप अगर 4 फोर्सेस दिए तो 4 फोर्सेस को भी रिजॉल्व करके आपको लाना पड़ेगा 3 फोर्सेस में, तभी आप लामीज थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि लामीज थ्योरम 3 फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर 4 फोर्सेस हैं तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली आपको प्ले करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कैसे हम एक फोर्स को रिजॉल्व करके बाकी 2 फोर्सेस के अगेंस्ट लगा के और उसको अल्टीमेटली 3 फोर्सेस में कन्वर्ट कर दें और फिर लामीज थ्योरम लगाएं। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं, तीसरा क्वेश्चन। देखिए मैं कोशिश करता हूं कि जैसे एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट लिया तो उसके ऊपर वो क्वेश्चन कम से कम डिस्कस कर दी जाए, 2-3 सवाल, जिससे कि वो कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो भले ये आधे घंटे के लगभग का ये वीडियो होगा, लेकिन उसमें ये 3 क्वेश्चन करने के बाद आपको लामीज थ्योरम के एप्लीकेशन में फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। समझिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, इन द फिगर टेंशन द टेंशन इन द डायगोनल स्ट्रिंग। ये जो आपको डायगोनल स्ट्रिंग दिख रही है इसमें टेंशन बता दिया गया कि हियर द टेंशन इज 60 न्यूटन। अब कह रहे हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 एंड F2 दैट मस्ट बी अप्लाइड टू होल्ड द सिस्टम इन पोजीशन सोन। तो जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बने, इधर भी 90 का एंगल बने, तो एक F1 और एक F2 इधर 2 फोर्सेस लगाने पड़ रहे हैं। यहाँ पे एक वेट लटका हुआ है W का। What is the weight of the suspended block? और इसके अलावा सस्पेंडेड ब्लॉक जो है उसका वेट भी निकालना है। एक काम ये करिए, 2 जंक्शन ले लेते हैं। एक जंक्शन हो गया आपका ये, इसका नाम रख दीजिए A, इस जंक्शन का नाम रख दीजिए B। तो पहले A जंक्शन की बात कर लेते हैं। ये वाली ब्रांच जो है यहां पे पता है कि 60 न्यूटन का है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप क्या करिए कि पहले इसके लिए सॉल्व करिए, है ना। 1 मिनट, ठीक, चलिए। तो ये आपका है जंक्शन A, ये है आपका जंक्शन B। एक करके सॉल्व करते हैं। पहले जंक्शन A के लिए आप जरा दिखाइए फोर्सेस। जंक्शन A के फोर्सेस, एक कोई ऊपर फोर्स होगा, वो जरूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी दिखा देते हैं, T0 है। इधर फोर्स कोई F1 का है, ये हमें निकालना है। इधर का फोर्स ये गिवन है कि यहाँ पे कितने का फोर्स है, 60 न्यूटन का। इस ब्रांच में जो है यहाँ पे 60 न्यूटन का फोर्स है, तो ये 60 न्यूटन का फोर्स दिखा देते हैं। एंगल दिखाइए, हॉरिजॉन्टल से ये आपका ये 60 न्यूटन फोर्स है, हॉरिजॉन्टल से ये 45 डिग्री पे है। इधर एंगल दिखा दीजिए, दिस एंगल इज गिवन टू बी 45 डिग्री, राइट। और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। हमें F1 निकालना है, बहुत सिंपल सा है। आप F1 के लिए लिखिए F1 अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू F1, तो क्या आ जाएगा 90 + 45, साइन 90 + 45 डिग्री, मेक इट इक्वल टू, आप सीधे लास्ट वाला ले लीजिए, जरूरत नहीं है T0 की, सीधे 60 अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू 60, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो साइन 90 डिग्री ले लेंगे। हमें तो F1 निकालना है, F2 निकालना है। F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 अपॉन साइन 90 + 45 इज cos 45, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, मेक इट इक्वल टू 60, साइन 90 की वैल्यू 1, इसको उधर ट्रांसफर करिए, यू विल गेट F1 इज इक्वल टू 60/√2, तो ये हो जाएगा आपका 30√2 न्यूटन। एक आंसर आया। दूसरा आ जाइए, अब जरा बी पे बात कर लीजिए। ये हमने अभी ड्रॉ किया था जंक्शन ए के लिए। जंक्शन बी की बात करिए। जंक्शन बी की अगर बात की जाए, जंक्शन बी से एक 60 न्यूटन का फोर्स इधर की ओर लग रहा है। अच्छा, इधर भी अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन यूं ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल आपका 45 डिग्री ही होगा। तो जरा फोर्सेस दिखाइए। इधर की ओर ये आपका F2 है, इधर ये 60 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। इधर जो भी टेंशन हो, मान लो मैं इसको कुछ T कह देता हूँ, इस T को वेट ऑफ द ब्लॉक के बराबर होना होगा, राइट। तो ये एंगल यहाँ पे दिखा देते हैं, ये एंगल आपका 45 डिग्री है। अब देखिए, ये जंक्शन बी की बात हुई, ये जंक्शन ए की बात हुई थी, ये जंक्शन बी की बात हो गई। जंक्शन बी के लिए जरा इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या क्या बात बनेगी। F2 अपॉन साइन ऑफ द एंगल, F2 अपॉन साइन ऑफ द एंगल 90 + 45। एंगल पे थोड़ा ध्यान दीजिए,
90 प्लस 45 डिग्री, इट इज इक्वल टू W अपॉन, W निकालना है हम लोग को, W अपॉन, अब इसके अपोजिट देखो क्या आएगा, 180 माइनस 45 साइन 180 माइनस 45, अब 90 प्लस 45 भी लिख सकते थे। एनीवे ये W हो गया, और इसके बाद क्या बचा आपका 60 वाला, इट इज़ इक्वल टू 60 अपॉन साइन ऑफ द एंगल। अब 60 के अपोजिट अगर आप एंगल देखें तो क्या बचेगा, 90, साइन 90 डिग्री आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, क्या बनेगा, F2 अपॉन साइन 90 प्लस 45 इज योर cos 45, cos 45 इज 1/√2, सो इट इज W अपॉन, है ना, साइन 180 माइनस 45 इज योर साइन 45, दैट इज ऑल्सो 1/√2, इट इज इक्वल टू 60/1। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट F2 इज इक्वल टू 1/√2, उधर ट्रांसफर करेंगे 30√2 न्यूटन, और आना भी यही चाहिए था, सिमेट्रिक था तो F1 F2 की वैल्यू सेम आनी चाहिए थी। खैर W भी सॉल्व कर लीजिए तो आपको W भी यही मिल जाएगा, इसको भी उधर ट्रांसफ़र कर देंगे और ये भी आपका 30√2 न्यूटन आ जाएगा। तो तीनों आंसर सब सेम आ रहे हैं, 30√2 न्यूटन आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि लामीज़ थ्योरम का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि अगर अभी आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ इसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे जो भी वीडियोस आते हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें जो आती हैं और कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को स्मार्टली डील कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसमें से वो तरीका जो आपको कम से कम समय में उत्तर तक पहुँचा दे। भाई जेईई में क्वेश्चन आया है तो उसमें ये थोड़ी कहा गया है कि आप उसमें अपनी बहुत इस मेथड से करिए या उस मेथड से करिए, कोई आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा, बुद्धिमत्ता की वैसे परीक्षा यही है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगा सकें, ठीक। तो उसमें आपको मेथड नहीं कहा जाता है कि इस मेथड से या उस मेथड से, जो उसमें से स्मार्ट मेथड है वो आपके समक्ष रखा जाए, यही मेरे चैनल का मकसद है। तो अगर अभी आपने इस चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ इसे ज्वाइन करिए और मेरे YouTube चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आगे भी हम लोग ऐसे वीडियोस देखते रहेंगे। थैंक यू।